क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई अपने प्रियजन को खो देता है तो वो रोते रोते कहता है, काश वो एक बार लौट कर आ जाए, बस एक बार मुझे देख ले। सवाल ये है कि क्या आत्मा सच में घर लौटती है, और अगर लौटती है तो किससे मिलने आती है? माँ से, पिता से, या अपने बेटे से? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इंसान के दिल की सबसे गहरी तड़प है। क्योंकि हम मौत को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जो चला गया है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है। और ओशो कहते हैं, ये बात केवल कल्पना नहीं है, सच भी है। मौत के बाद आत्मा अपने प्रियजनों से मिलने लौटती है। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो जाता है, किससे मिलने आती है सबसे पहले? माँ से, पिता से, या पुत्र से? अब जरा सोचो, मृत्यु के बाद आत्मा अचानक सब कुछ छोड़ देती है, शरीर, घर, रिश्ते, पैसा। लेकिन जो सबसे गहरी डोर होती है वो तुरंत टूटती नहीं है। वो डोर आत्मा को खींचकर वापस ले आती है। और वही डोर तय करती है कि आत्मा सबसे पहले किससे मिलने आएगी। अब आप थोड़ा डर भी महसूस करेंगे, क्योंकि अगर आत्मा लौटती है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? क्यों सिर्फ कभी कभी उसका आभास होता है? क्यों रात को अचानक लगता है कि कोई पास खड़ा है? शायद ये वही आत्मा है जो अपने प्रियजनों से मिलने आई है। ओशो कहते हैं, आत्मा ऊर्जा है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु के बाद भी वो अपने प्रियजनों के चारों ओर मंडराती है। अब चलिए सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं, आत्मा सबसे पहले माँ से मिलने क्यों आती है? माँ और आत्मा का रिश्ता सबसे गहरा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। वही उसकी पहली दुनिया होती है। उसकी पहली सांस, पहला भोजन, पहला खून, सब माँ से जुड़ा होता है। इसीलिए जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे गहरी पुकार माँ की होती है। यही कारण है कि अक्सर माँ अपने बच्चे की मौत के बाद कहती है, मुझे लगता है मेरा बच्चा मेरे आसपास है। और ये सच है, क्योंकि आत्मा सबसे पहले माँ को ढूंढती है। लेकिन यहाँ एक डरावना सच छिपा है। अगर माँ खुद बहुत दुख में है, बहुत रो रही है, तो आत्मा और बेचैन हो जाती है। क्योंकि आत्मा माँ की ऊर्जा को महसूस करती है। उसे लगता है कि माँ अब भी उसे रोक रही है। और यही कारण है कि कई आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। वे माँ के पास अटक जाती हैं और घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को दरवाजे का खटखटाना, अचानक हवा का तेज झोंका, या सपने में बार बार वही चेहरा आना, ये सब आत्मा के संकेत होते हैं। अब सोचो, अगर आत्मा माँ से मिलने आती है तो क्या पिता को भूल जाती है? नहीं। पिता से आत्मा का रिश्ता अलग है। माँ से रिश्ता भावनाओं का है, लेकिन पिता से रिश्ता जिम्मेदारी का है। पिता ने उसे जीवन भर सुरक्षा दी, पालन किया। इसीलिए आत्मा पिता के पास भी लौटती है। लेकिन यहां फर्क यह है कि आत्मा पिता को अधिकतर सपनों में दिखाई देती है। आपने सुना होगा, पिता ने सपना देखा कि बेटा आया और कुछ कह गया। यह सिर्फ सपना नहीं होता, आत्मा का संदेश होता है। ओशो कहते हैं, जब कोई प्रिय आत्मा सपने में आए तो समझ लो वो वास्तव में तुमसे मिलने आई थी। लेकिन अब सबसे रहस्यमय बात, आत्मा पुत्र से मिलने क्यों आती है? जब कोई व्यक्ति पिता या मां बनता है तो उसकी आत्मा का सबसे बड़ा अंश उसके पुत्र या संतान में होता है। ये रक्त का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुत्र के पास भी जाती है। और यही कारण है कि कई बार बच्चे अचानक रोने लगते हैं। कहते हैं कि छोटे बच्चे आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें अभी शुद्ध हैं, उन पर समाज की धूल नहीं पड़ी है। इसीलिए वे उस उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं जो बड़े नहीं देख पाते। अब आप डर भी गए होंगे, अगर आत्मा सच में घर लौटती है तो क्या वह खतरनाक होती है? क्या वो नुकसान पहुंचाती है? ओशो कहते हैं, नहीं, आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ अपने प्रेम, अपनी अधूरी चाह और अपने लगाव के कारण लौटती है। लेकिन अगर परिवार उसे लगातार रोकर पकड़ने की कोशिश करता है तो आत्मा बेचैन हो जाती है। और उसकी बेचैनी कभी कभी डर का रूप ले लेती है। इसलिए परंपराओं में कहा गया है कि मृतक के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से आत्मा बंध जाती है। उसे मुक्त करना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, आत्मा कब तक घर लौटती रहती है? ओशो कहते हैं, मौत के बाद पहले 13 दिन आत्मा अपने घर के आसपास घूमती है। वो देखती है, सुनती है, महसूस करती है। वो अपने प्रियजनों से मिलने आती है, माँ, पिता, पुत्र, सबके पास। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी डोर ढीली हो जाती है। अगर परिवार उसे मुक्त कर दे तो आत्मा आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर परिवार उसे पकड़ कर रखे तो वो अटक जाती है, और यही प्रेत का कारण बनता है। अब आप समझ रहे हैं कि यह विषय कितना गहरा और डरावना है, क्योंकि आत्मा सच में घर लौटती है,
और अगर आप ध्यान से महसूस करें तो आपको भी अपने आसपास किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप भी महसूस कर रहे हैं कि आत्मा सच में लौटती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी गहरे रहस्यों को खोलेंगे। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रात के सन्नाटे में अचानक लगता है कोई आपके पास खड़ा है? कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन दिल तेज धड़कने लगता है। हवा का एक झोंका आता है, खिड़की हिलती है और आप घबरा जाते हैं। शायद ये वही आत्मा है जो अपने प्रियजनों से मिलने लौटी है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले वहीं जाती है जहां उसका सबसे गहरा लगाव होता है। माँ, पिता और पुत्र से मिलकर आत्मा को तसल्ली मिलती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। आत्मा मिलने केवल इसलिए नहीं आती कि वो देखे, बल्कि इसीलिए भी कि वो एक संदेश देना चाहती है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने सपना देखा और वही बात सच हो गई। ये कोई संयोग नहीं होता, ये आत्मा का दिया हुआ संकेत होता है। ओशो कहते हैं, आत्मा तब तक चैन नहीं लेती जब तक अपनी अधूरी बात अपने प्रियजन तक पहुंचा न दे। लेकिन सवाल उठता है, आत्मा संकेत देती कैसे है? उसके पास शरीर नहीं, जुबान नहीं, हाथ नहीं, तो वो कैसे संदेश देती है? जवाब है, आत्मा सपनों के रास्ते आती है। कभी कभी एक खुशबू, कभी किसी परिचित आवाज और कभी एक चेहरा बार बार दिखता है। ये सब आत्मा का संवाद है। आत्मा सबसे पहले माँ को छूती है, क्योंकि वही उसका पहला घर रही। माँ को अचानक लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है, कोई उसके आंसुओं को पोंछना चाहता है। पिता को आत्मा अधिकतर सपनों में मिलती है, क्योंकि पिता का रिश्ता जिम्मेदारी और मार्गदर्शन का होता है। आत्मा पिता को यह भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है, और पुत्र को आत्मा अपनी उपस्थिति से बताती है कि जीवन और मृत्यु का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए छोटे बच्चे अक्सर कह देते हैं, पापा आए थे, मुझसे मिले थे। परिवार सोचता है बच्चा भ्रम देख रहा है, लेकिन असल में बच्चा सच बोल रहा होता है। अब जरा गहराई से सोचो, आत्मा क्यों लौटती है? अगर मृत्यु मुक्ति है तो आत्मा को वापस क्यों आना पड़ता है? ओशो कहते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा मुक्त नहीं होती। वह अपनी चाह, अपने प्रेम और अपने अधूरे लगावों के कारण लौटती है। जब तक ये सब टूट न जाएं, आत्मा भटकती रहती है। यही कारण है कि आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। वह सबको देखती है, सुनती है, महसूस करती है। कई बार परिवार को भी आभास होता है, जैसे कोई पास से गुजरा हो या अचानक किसी प्रिय की महक कमरे में भर गई हो। यह आत्मा का ही आना है। अब यहाँ एक डरावना सच है। अगर परिवार लगातार आत्मा को रोकता है तो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वह बेचैन होकर बार बार लौटती है, और यही बेचैनी बाद में डरावनी घटनाओं का रूप ले लेती है। घर में अचानक आवाजें आना, बर्तन गिरना, रात में अजीब सपने आना, ये सब उसी बेचैन आत्मा के संकेत होते हैं। इसलिए परंपरा में हमेशा कहा गया, मृतक की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करो ताकि वह आगे बढ़ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा हमेशा अच्छी लगती है या कभी खतरनाक भी हो सकती है। ओशो कहते हैं, आत्मा अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, वो सिर्फ ऊर्जा होती है। अगर आप उसे प्रेम और शांति से विदा करेंगे तो वह आशीर्वाद देती है, लेकिन अगर आप उसे रोकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह बेचैनी बनकर लौटेगी। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, रात को ऐसा लगा जैसे किसी ने गला दबाया। यह आत्मा की नाराजगी नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी का असर है, और यही सब डर को जन्म देता है। अब सोचो, आत्मा सिर्फ माँ, पिता और पुत्र से मिलने क्यों आती है? क्यों बहन, भाई या दोस्त से मिलने नहीं आती? जवाब यह है कि आत्मा की ऊर्जा सबसे गहरे रिश्तों की ओर खींचती है। माँ से उसका पहला रिश्ता, पिता से उसकी जिम्मेदारी और सुरक्षा, और पुत्र से उसका भविष्य जुड़ा होता है। यही कारण है कि आत्मा इन तीनों को चुनती है। लेकिन कभी कभी अगर आत्मा का लगाव किसी और से गहरा हो, जैसे किसी भाई, किसी दोस्त या प्रेमी से, तो आत्मा वहां भी लौट सकती है। पर सामान्यतः आत्मा का पहला पड़ाव माँ, पिता और पुत्र ही होते हैं। अब एक सवाल और, आत्मा कितने समय तक लौटती है? ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा सबसे सक्रिय रहती है। इन दिनों में वह सबसे ज्यादा दिखाई और महसूस होती है। धीरे धीरे उसका लगाव टूटता है और वह अगले सफर की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर परिवार उसे मुक्त न करे तो आत्मा सालों तक लौट सकती है। यही कारण है कि कई घरों में दशकों तक अजीब घटनाएं होती रहती हैं। आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। अब आप पूछेंगे, आत्मा को मुक्त कैसे किया जाए?
ओशो कहते हैं, आत्मा को रोकर नहीं, प्रेम और आशीर्वाद देकर विदा करो। उसकी अच्छी यादों को दिल में रखो, लेकिन उसे पकड़कर मत रोको, क्योंकि आत्मा को पकड़ना मतलब उसे कैद करना, और आत्मा कैद होती है तो वह पीड़ा देती है। दोस्तों, यह बातें सुनकर आपके मन में डर भी होगा और गहराई भी, क्योंकि मृत्यु का रहस्य आसान नहीं है। हम सोचते हैं मौत अंत है, लेकिन मौत एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा बार बार लौटती है, अपने प्रियजनों से मिलती है और फिर आगे बढ़ती है। यह चक्र चलता रहता है। अगर आप भी इस गहरे रहस्य को समझ रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी रहस्यमयी सच आपके सामने लाने वाले हैं। धन्यवाद।